channel, this one is definitely for you. The ups, the learnings and the little wins, to be very honest. Extended families होती हैं and then extended family में group of people होते हैं जो आपको हमेशा criticize ही करते हैं. I used to think out aloud कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं ऐसा कुछ करियर पाथ चूज़ करूँगी तो लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे. इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है एक दो बारी. आई वोंट लाई. Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here, hello everyone, my name is Garima and I make content related to beauty, lifestyle and fashion. So in today's video मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अपनी 2 months of YouTube journey. How has it been? It's been just 2 months and wow, what a roller coaster ride it has been already. I wanted to sit down today and share with you all how it has really been going, the ups, the learnings and the little wins, to be very honest, that keeps me going. And mind you, if you are someone who's thinking to start or has just now started the YouTube channel, this one is definitely for you. मुझे हमेशा से ही ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड इनफैक्ट अभी भी है. आई कैन बिंज वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस. आई हैव फ्यू फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैं अभी भी देखती हूँ. सो इनिशियली मुझ में बहुत ज़्यादा झिझक थी. मुझे लगता था कि मुझे कौन ही देखना पसंद करेगा एंड लोग मुझे क्यों ही देखेंगे. बट ओवर द टाइम एंड देन उसके अलावा एज यू नो सबकी फैमिलीज होती है, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं. अगर कोई कुछ नया करने जा रहा है तो उनके लिए वो मजाक का पॉइंट बन जाता है. एंड सेम हैपेंड विद मी. आई यूज्ड टू थिंक आउट अलाउड कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं ऐसा कुछ करियर पाथ चूज़ करूँगी तो लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे. इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है एक दो बारी. आई वोंट लाई. तो बीच में मैंने स्टॉप भी कर दिया था बट नाउ दीज 2 months आई हैव बीन कंसिस्टेंट. बस ये लास्ट का 1 week मैं थोड़ा डाउन चली गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था. आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर एंड देन पीरियड हैपेंड. TMI, आई नो, बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़. यू हैव टू गो विद द फ्लो, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती थी, बहुत सारे थॉट्स आते थे. बट देन एक दिन आया जब आई थॉट कि गरिमा लेट्स जस्ट डू इट, जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. देन उसके बाद ये सिर्फ एक चैलेंज था. अब जब मैंने सोच लिया कि मेरे को वीडियोस बनाने हैं, परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, आई डिड नॉट हैव द रिंग लाइट, एडिटिंग नहीं आता, कभी करा नहीं, थंबनेल कैसे बनाऊँ. सो बहुत सारे ओवर द टाइम चैलेंजेस आते रहे. फर्स्ट वीडियो वॉज वेरी बैड. अभी भी मैं बहुत परफेक्ट वीडियो नहीं बना पाती हूँ. आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. बट जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उससे थोड़ा मैं बेटर हो चुकी हूँ अभी. एंड टू बी ऑनेस्ट ये आप सिर्फ बैठ के नहीं कर सकते. यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग वीडियोज़ और उसके साथ ही वो हो पाता है. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट सेइंग. सो जब तक आप कंटिन्यू करते नहीं रहोगे नहीं होगा. देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. बहुत बार आइडिया चैलेंजेस भी आते हैं. बहुत बार लगता है कि आइडियाज़ तो आ रहे हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें. सो ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस मेरे माइंड में भी आए, इनफैक्ट अभी भी आते हैं. एंड आई ट्राई एंड कॉन्कर देम. बहुत बार मैं अटक भी जाती हूँ और इसीलिए वो वीडियोज़ 1-2 दिन डिले हो जाते हैं. बट देन आई जस्ट पुश माई सेल्फ. जैसा बन रहा है बनाओ. ओवर द टाइम इम्प्रूवमेंट तो आ ही जाएगा. एंड मुझे लगता है कि ऑन यूट्यूब आई कैन शोकेस माई रियल सेल्फ और मेरी कम्युनिटी मुझे जज नहीं करेगी. एंड पीपल माइट कनेक्ट विद मी और रिलेट विद मी ऑन डे टू डे बेसिस और माइट लाइक माई वीडियोज़ एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर. अभी मुझे YouTube स्टार्ट करे हुए जस्ट 2 months ही हुए हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सीखने के लिए इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. 2 महीने कुछ भी नहीं होते. बट आई एम ग्लैड आई एम इन दिस जर्नी विद यू पीपल. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आते हैं. आई एम ग्लैड कि 2 महीने में आई हैव बिल्ड अ वेरी cute little chotu motu teeny miny community of 225 people and I feel so blessed. There is one of the shorts which has crossed 14.4 views
एंड आई फील सो ब्लेस्ड। मतलब मैंने मेहनत करी है, आई वोंट डिनाई इट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे इतना प्यार मिलता है। आई नो 14.4K इज़ नॉट दैट ह्यूज नंबर, लोगों के मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। आई विल ऑल्सो रीच देयर वन डे, बट अभी के लिए आई एम स्टिल हैप्पी विद दिस नंबर। ये मेरी छोटे से 2 माइलस्टोन्स थे जो मेरे को आप लोग के साथ शेयर करने थे, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज। अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, डोंट वेट फॉर एनीवन, और डोंट वेट फॉर ग्रीन सिग्नल, या फिर डोंट वेट फॉर कि आपके पास सही सामान नहीं है, या फिर यू डोंट हैव द करेक्ट फ़ोन, या लाइटिंग नहीं है। जस्ट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ अ नॉर्मल विंडो जहाँ से सनलाइट अच्छी आती है, अपना फ़ोन रखो एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ गाइज। किसका वेट कर रहे हो यार? कोई नहीं आएगा तुम्हें बोलने के लिए कि अभी राइट टाइम है। यू योर सेल्फ हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर यू। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब ये 2 महीने में ही पहली बार स्टार्ट करा है। लास्ट ईयर ऑल्सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी ऑलमोस्ट 1.5 years बैक, एंड उसके बाद मैं अभी 2 महीने पहले अगस्त में फर्स्ट वीडियो शूट कर रही थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब इट वाज ऑल ज़ीरो। बहुत नर्वस थी, वीडियो बनाना नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे बात करूं, कैसे बोलूं। सो बेसिकली लैक ऑफ प्रैक्टिस शो हो रही थी, एंड देन उसके बाद अलग टेंशन कि बैकग्राउंड कैसा लगेगा, सब अच्छे से हो जाएगा कि नहीं। इनफैक्ट अभी भी मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, बट देन आप मुझसे ही सीख ले लो थोड़ी सी कि जस्ट स्टार्ट, डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, बैकग्राउंड सही हो जाएगा ओवर द टाइम, बट ये टाइम वापस नहीं आएगा गाइज। सो थंबनेल क्या बनाऊँ, बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, लाइटिंग, बहुत झिझक, अ लॉट ऑफ केओस, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। बहुत ज़्यादा केओस कि कैसे करूँ, कैसे होगा, क्या होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन बिकॉज 1-1.5 साल बाद मैं वो वीडियो शूट कर रही थी वापस से। सो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। So that is why everyone says कि consistency is the key. It's been 2 months and that is the reason कि मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, कि मैं बताना चाहती थी कि कंसिस्टेंसी से ही होगा। आप कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छी वीडियोस बना लो, लेकिन देन आप वीडियोस अच्छी बना लोगे, उसके बाद एडिटिंग, थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। यू हैव टू बी अ वन मैन आर्मी इनिशियली टू स्टार्ट योर यूट्यूब। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे कुछ वीडियोस चले, कुछ नहीं चले, एंड दैट्स ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड लेट मी टेल यू, मेरे को अभी भी सीखने में टाइम लग रहा है कि व्यूज़ के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, कीप getting better and better, keep coming with new ideas every single time because that is what your audience want. कोई भी जो भी आपका niche है, just go with the flow and things will fall into place. और एक बात मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था एंड फर्स्ट कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, आई वॉज लिटरली ऑन द 7th cloud। मैं 7वें आसमान पे थी, मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, लाइक्स आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, और क्या चाहिए। यू हैव टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड, एंड वो मैं कर पा रही थी। एंड एज आई टोल्ड यू, कुछ वीडियोस चले, कुछ नहीं चले, एंड दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई विल जस्ट रिपीट माई सेल्फ। एंड ऑनेस्टली मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो अभी तक के प्रोसेस में मैंने सीखी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टार्ट करो, डजेंट मैटर फ़ोन कौन सा है, जस्ट स्टार्ट विद वट एवर फ़ोन यू हैव। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट लाइटिंग, मैंने इनिशियली भी बोला, मैं बार बार बोल रही हूँ, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द विंडो या बालकनी में बैठो एंड जस्ट मेक द वीडियो। एंड सेकेंड इज कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर वीडियो, हर शॉट के साथ आप ओवर द टाइम बेटर होते जाते हो। थर्ड इज़ कि व्यूज़ सब कुछ नहीं होते, मैं वो अभी भी सीख रही हूँ। इट कम्स with a very hard practice and patience. अगर आपके 10 व्यूज़ भी आ रहे हैं, that is also priceless. And last but very important है कि आप अपने आप को किसी भी कंटेंट क्रिएटर से कंपेयर मत करो। सबकी जर्नी अलग होती है, सबका पेस अलग होता है, नीश भी अलग होता है, या फिर उस नीश को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है।
So live your own journey, enjoy your own journey, embrace your own journey. Don't compare yourself with other content creator. Doesn't matter आपने और उन्हें साथ में करा है या नहीं. Just go with the flow. And to be very honest, मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या मैंने अपने आप को सही जगह पर डाल दिया है, क्या मैं ये कर पाऊँगी. बट देन आई रिमेंबर कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था. आई वॉन्टेड टू स्टार्ट इट बिकॉज आई लिटरली लव कंटेंट क्रिएशन. दिस इज़ वन थिंग जो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ बेसिकली. बट देन आई रिमेंबर्ड कि वाई आई स्टार्टेड इट एंड दैट वाई kept me going for this long. आगे का प्लान सिंपल है. आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट और ज़्यादा बेटर वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहती हूँ. एंड आई वॉन्ट टू मेक माई कॉन्टेंट अ लॉट मोर पॉलिश्ड एंड एंटरटेनिंग so that you guys also enjoy the same. अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई स्टिल फेस क्रिएटिव ब्लॉक. ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा झिझक होती है फैमिली के सामने व्लॉग करने में. इनफैक्ट टू व्लॉग इन पब्लिक, उस झिझक को भी मैं धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश पे लगी हुई हूँ. सो द नेक्स्ट व्लॉग विच यू विल बी सीइंग विल बी माई फर्स्ट एवर करवा चौथ व्लॉग. मेरा फर्स्ट करवा चौथ तो नहीं है ये, लेकिन व्लॉग पहला है. एंड येस, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ लाइफ स्टाइल व्लॉग, ब्यूटी हॉल्स एंड फन रियल लाइफ व्लॉग्स. अगर आप भी अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दो. डोंट थिंक कि रिंग लाइट नहीं है, माइक नहीं है, कैसे होगा. डजेंट मैटर, मेरे पास भी नहीं है. आई डोंट हैव माइक स्टिल बट आई हैव स्टार्टेड इट. एक माइक मंगाया था, कुछ तो उसमें दिक्कत आई है जो एज इट इज़ रखा हुआ है, मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 month. सो डजेंट मैटर, जस्ट स्टार्ट एट एनी वे. कोई एक कॉर्नर देखो घर का जहाँ पे अच्छा लाइटिंग आता है एंड जहाँ थोड़ा शांति है एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. तो गाइस, ये था मेरा लास्ट 2 months का अपडेट एंड होपफुली ऐसा ही मैं वीडियो 6 months बाद वापस बना पाऊँ एंड इस वीडियो को देख करके स्माइल करूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो much for watching and I'll see you in the next vlog. Till then, stay safe and healthy. Happy festivities.